अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस शॉपिफाई लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से सेटिंग्स कुछ करनी ज़रूरी हैं स्टोर के लिए। स्टोर डिज़ाइन करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको करना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जब भी आपने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लेनी है ना, तो अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने का प्रोसेस बताया था कि क्या है। बाकी ये मैंने एक डेमो स्टोर मतलब क्रिएट किया है अभी अभी। बाकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक स्टोर के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया है। सो ये एक डेमो स्टोर है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें बेसिक सेटिंग्स करना कौन सी ज़रूरी है। ठीक है। सो यहाँ पर आपने ऑनलाइन स्टोर वाले सेक्शन में आ जाना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक अ प्लान। ठीक है। सो यहाँ पर अभी पिक अ प्लान का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक न्यू स्टोर है। सो जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लोगे तब भी ये ऑप्शन आएगा, लेकिन ये पिक अ प्लान का ऑप्शन जो है ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज़ कर लिया होगा। लेकिन ये अब मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, इसका क्या मतलब है। योर स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इसका मतलब है कि आपका स्टोर प्राइवेट है। ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं एक व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर एक ऐसा कुछ स्टोर जो है ना वो आपके सामने मतलब आपको शो होगा, क्योंकि इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं हुई बस ऐसे ही है, वेलकम टू स्टोर और वगैरह वगैरह, ये जो है ना डिफ़ॉल्ट होता है। सो अब यहाँ पर ये स्टोर जो है ना, अगर मैं ये लिंक आपको दे देता हूँ, आप इसको कॉपी करके मतलब मैं आपको देता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये स्टोर आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टोर अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये स्टोर अभी एक्टिव नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, इसमें चले जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ स्टोर को। सो अभी ये देखें, ओपनिंग सून ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पर मुझे शो हो रहा है सही से, लेकिन मतलब कि किसी थर्ड पार्टी बंदे को शो नहीं होगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब सिंपल इसका तरीका ये है कि जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लेनी है तो ये पिक अप प्लान का ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। आपने सिंपल यहाँ मैनेज पासवर्ड पे क्लिक करके ये पासवर्ड जो है ना रिमूव कर देना। सिंपल होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ऑलरेडी मैंने दूसरे वाले में कर दिया है, इसलिए वो मैं आपको दिखा नहीं पाया प्रोसेस। बाकी बहुत ईजी होता है, सिंपल। सो ये जब भी आपने अपना स्टोर पूरा रेडी कर लिया, जब भी आप समझो कि भाई मेरा स्टोर जो है ना वो लॉन्च करने के लिए रेडी है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है कि मैनेज पासवर्ड में जाके पासवर्ड रिमूव करना है। अदरवाइज़ आप जो है ना स्टोर डिज़ाइन करके पता नहीं सोचते रहोगे यार मेरा स्टोर क्यों नहीं शो होता किसी को। सो ये एक ज़रूरी चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग ना उनको ये चीज़ नहीं पता। दूसरी चीज़, अब ज़रूरी सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं। आपने ये सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है और ये मैनुअल मेथड्स में जाकर आपने ऐड मैनुअल मेथड, पेमेंट मेथड पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, मैंने आगे इस पे किया था तो यहाँ पे रीएक्टिवेट आ रहा है, बाकी आपका यहाँ पे एक्टिवेट लिखा आएगा। सो ये इस तरह से आपने कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर लेना है। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था बिजनेस मॉडल, जिसमें मैंने आपको समझाया था इसका कि पाकिस्तान में जो शॉपिफाई पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है वो आम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी पर ही काम चलता है। सो ये आपने कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेकआउट पे आ जाना है। यहाँ चेकआउट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर बहुत ज़रूरी सेटिंग है, कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड। ये आपने फ़ोन नंबर और ईमेल ये चूज़ हुआ होगा, इसको ऐसे ही रहने देना है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में फुल नेम जहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर नीचे है ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, इसको आपने रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कर देना है। ठीक है, कि आपका जो कस्टमर है जब वो ऑर्डर करने लगे तो वो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों हमें दे। उसके बाद कंपनी नेम ये इसको ऐसे ही रहने देना है, डोंट इंक्लूड एड्रेस, लाइन 2 अपार्टमेंट ETC वगैरह, ये सारी ऑप्शनल जो है ना इसको रहने देना है। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है, ये डोंट इंक्लूड होगा, इसको आपने रिक्वायर्ड पे कर देना है। ठीक है ना, कि जो कस्टमर ऑर्डर करे वो अपना शिपिंग एड्रेस भी लिखे और अपना फ़ोन नंबर भी हमें दे। बाकी इसकी कुछ सेटिंग आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इस सेटिंग पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसमें ये है कि यार मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें आप ना पार्टनरशिप कर सकते हो किसी भी कुरियर सर्विस के साथ। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कुरियर सर्विसेज होती हैं। ठीक है, UPS वगैरह, यूनिवर्सल प्रोडक्ट सर्विस। सो वो अब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। खैर आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो एक लोकल जो भी TCS या लेपर्ड या कोई और कुरियर कंपनी है उनके साथ जो है वो अकाउंट बनाएंगे, तो उनके थ्रू हम डिलीवरीज वगैरह करेंगे, तो हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है शिपिंग वाले में। टैक्स एंड ड्यूटीज़ में भी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास आपको, क्योंकि कोई भी हमारी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन तो होने नहीं वाली, मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई पेमेंट हमें ऑनलाइन नहीं आएगी। जो भी पेमेंट होगी वो हमारी कैश ऑन डिलीवरी पे होगी और वो कुरियर सर्विस वालों के थ्रू हमें मिलेगी। ठीक है।
सो ये इन दोनों चीज़ों को आप अवॉइड करें। उसके बाद ये डोमेन वाला जो सेक्शन है इसकी सेटिंग करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं स्टोर डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ख़ास। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है पॉलिसीज़। ये पॉलिसीज़ वाले सेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हमने पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें ना सबसे पहले तो ये मैंने एक टर्न ऑन किया हुआ है रिटर्न रूल्स जो है ना, रिटर्न पॉलिसी, इसकी आपने कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पर लिखा होगा रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज़, और यहाँ पर लिखा होगा फ्री शिपिंग जो है ना, फ्री रिटर्न शिपिंग लिखा होगा। सो इसको सबसे पहले तो हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये आपका 30 डे सेलेक्ट हुआ होगा यहाँ पर इस तरह ना, तो इसको आपने 14 डेज़ कर देना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे ना पाकिस्तानी अवाम काफ़ी हरामी है। अगर आप इनको ज़्यादा रिटर्न डेज़ प्रोवाइड करोगे ना, तो ये क्या है कि अगर किसी ने पॉलिसी पढ़ ली ना, तो वो क्या करेगा कि भाई 30 दिन से 29 दिन यूज़ करके 30वें दिन आपको वापस कर देगा कि भाई ये लो वापस ले लो, क्योंकि आपने रिटर्न पॉलिसी में लिखा होगा। सो ये 14 डेज़ रखो, कम से कम रखो, मिनिमम से मिनिमम, ताकि बंदा जो है ना वो कोई आपके साथ दो नंबरी ना करे। तो बड़े बड़े हरामी लोग होते हैं, मतलब कि अगर आप ये अनलिमिटेड कर दो या 90 दिन कर दो, तो वो भाई 2 महीने यूज़ करके आपको वापस कर देगा प्रोडक्ट कि भाई आपकी तो पॉलिसी में लिखा हुआ है 90 दिन में प्रोडक्ट वापस आप लेते हो। सो ये आपने 14 डेज़ चूज़ करना है। उसके बाद ये रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, ये आपका फ्री रिटर्न शिपिंग होगा लिखा हुआ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है, फ्री रिटर्न शिपिंग आप चूज़ कर सकते हो। इससे ये है कि आवाम को थोड़ा सा ट्रस्ट होगा। बट इसमें भी लोग थोड़ी सी हराम टोपी करते हैं। वो ये है कि फ्री रिटर्न शिपिंग होती है ना, तो वो हिचकिचाते नहीं है रिटर्न करने में, ठीक है ना। ऐसे ही उनका मूड चेंज हुआ ना कि यार ये तो मतलब चलो वापस कर देते हैं, मेरा मूड बदल गया, तो वो फिर फ्री रिटर्न शिपिंग होगी तो वो कहेंगे यार चलो ये शिपिंग का खर्चा भी वो जो मर्चेंट है वो उठाएगा, तो हमें क्या टेंशन है, रिटर्न कर देते हैं। सो ये मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो ये होगा कि कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग। इसमें यह है कि जो कस्टमर होगा वो रिटर्न जो शिपिंग होगी उसकी जो पैसे लगेंगे वो कस्टमर पे करेगा, हम नहीं पे करेंगे। सो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से ये होगा कि जो भी कस्टमर जिसके पास आपका प्रोडक्ट जाएगा ना, वो इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये शिपिंग वापस शिप करने के भी पैसे मेरे ही जेब से लगने हैं। सो ये एक चीज़ ज़रूरी है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। अच्छा, ये करने के बाद आपने वापस आ जाना यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद ना जी, अच्छा यहाँ पर आने के बाद ये टर्न ऑफ यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा होगा आपका ना, ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा टर्न ऑन का, तो आपने इसको टर्न ऑन कर देना, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी रिटर्न पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर आ गया रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये आपने लिखनी है। उसके पर प्राइवेसी पॉलिसी ये भी लिखनी है, टर्म्स ऑफ सर्विस ये भी लिखनी पड़ेगी, शिपिंग पॉलिसी ये भी लिखनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ हमें भरना है अब। सो अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो इसका सिंपल तरीका है। अगर तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो, समझते हो, बहुत स्मार्ट हो आप, ठीक है ना, और ज़्यादा अकल है आप में, तो खुद से भी लिख सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इजी मेथड है कि क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का नीचे ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना, वो खुद ब खुद आपके लिए एक रिटर्न पॉलिसी रिफ़ंड पॉलिसी बना देगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपने कस्टमाइज़ कर लेनी है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखें चूज़ किया था 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे 30 डे दिखा रहा है, तो आपने इसको एडिट कर लेना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना है। और दूसरा इसमें कुछ जो है ना नीचे चीज़ें हैं, अच्छा इसमें हो गया। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, प्राइवेसी पॉलिसी भी आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ करनी है कि ये जो नोट टू मर्चेंट है ना, ये जो येलो ऐसे हाईलाइट टेक्स्ट होगा, इसको आपने पढ़ भी लेना है। इस हिसाब से इस प्राइवेसी पॉलिसी को आपने कस्टमाइज़ भी कर लेना है। खैर वैसे इतना कुछ पढ़ते नहीं है लोग इसको, लेकिन बट स्टिल अगर इसमें कुछ आप समझते हो, थोड़ा से आप अकल लगा सकते हो, तो भाई इसको ज़रूर से पढ़ के इस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। बट मैं समझता हूँ इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं है। तो आपने सिंपली करना है क्या है कि ये जो भी हाईलाइटेड येलो, हाईलाइटेड ग्रीन कलर में जो टेक्स्ट है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये नीचे काफ़ी होगा, इसको रिमूव कर देना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। और इसको आपने बैक स्पेस करके सिंपल जो है ना इसको रिमूव करते जाना है, बहुत ईजी है। ओके, और ये भी आपने इसे रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे काफ़ी ज़्यादा जगह पे ना ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले में, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट टू मर्चेंट, इसको भी रिमूव कर देना है। ये जो चीज़ें लिखी हुई है नोट टू मर्चेंट, इसको भी रिमूव कर देना है, और इनको पढ़ भी लेना यार, और ये भी रिमूव कर देना है। इस तरह से ये रिमूव वगैरह करके ना सारा इसको कर लेना है अपनी सेटिंग। उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है ना, इसको भी आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर लेना है, बहुत सिंपल है, ईजी, ठीक है। इसमें आई थिंक सो कोई भी ऐसी टेक्स्ट नहीं है, चेक कर लेना। इसमें भी अगर कोई येलो टेक्स्ट हो ना हाईलाइटेड, उसको रिमूव कर देना आपने। सो ये हो गया। सो ओके, अब आ गया शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसी जो है ना, इसके लिए क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं है, ये आपको खुद से ही लिखनी पड़ेगी। सो अगर आप खुद से लिख सकते हो तो लिख सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी है। बट मैं अगर
कहूँ तो आप इसको चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो। सिंपल आपने करना ही है, मैं यहाँ से शिपिंग पॉलिसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ चैट जीपीटी मिला के इसको मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि राइट, टाइप करूँगा मैं राइट शिपिंग पॉलिसी फॉर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर। ये मैं ऐसे लिख दूंगा और इसको मैं ऐसे मैसेज सेंड कर दूंगा, तो ये मेरे लिए एक शिपिंग पॉलिसी बना देगा। ठीक है, इसमें भी आपने जो है ना वो कुछ चीज़ें एडिट करनी है। ठीक है, जहाँ पर वो मतलब मेंशन करेगा कि ना भाई ये खुद से ऐड करो, तो वो चीज़ें आपने खुद से ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर, ये ब्रैकेट्स बनी हुई है, योर कंपनी नेम, तो आपने यहाँ पर अपना स्टोर नाम लिखना है, एड्रेस अपना लिख देना है, सिटी वगैरह, स्टेट, जिप कोड वगैरह लिख देना है, कस्टमर सपोर्ट ईमेल दे देनी है, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट फ़ोन नंबर। तो ये आपने खुद से ऐड करना है, ये नहीं कि भाई बस जो है ना अंधों की तरह इसको कॉपी पेस्ट करके बस डाल दो यहाँ पे। इसको वैसे हम अभी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी किया और इसको ला करके हम यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी में पेस्ट कर देते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि यार वो जो फ़ोन नंबर और वो सारी चीज़ें जो होंगी ना वो आपने खुद से ही ऐड करनी है। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपली जो है ना वो अपना सबसे पहले तो स्टोर नेम यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, स्टोर नेम जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आकर आपने यहाँ पर ईमेल ऐड कर देनी है अपनी। ठीक है, ईमेल के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने अपना एड्रेस ऐड कर देना है। एड्रेस आपका सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आई डोंट थिंक कोई और चीज़ें यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है, बट यही चीज़ें जो है ना वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। ओके, हो गया, ये सेव हो गया। अब तो इसको अब हम क्रॉस कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यार ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, देखो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ख़ास ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, बट अगर आपने एजेंसी अकाउंट मतलब एजेंसी के थ्रू अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट बनवाना है ना, देन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब भी आप एजेंसी अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे टिकटॉक के ऐड अकाउंट के लिए, तो जो एजेंसीज होती हैं ना वो क्या करती हैं कि वो आपके स्टोर को पहले रिव्यू करती हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट मतलब आपने लिस्ट करना है पूरा स्टोर। जब आप डिज़ाइन कर लोगे ना, सारी उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे, ईच एंड एवरीथिंग, जब आपका स्टोर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, सो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वो आपके स्टोर की जो है ना वो लिंक लेते हैं, आपके स्टोर को विजिट करते हैं, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारा कुछ देखते हैं, एड्रेस वगैरह देखते हैं कि भाई दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को भी रिव्यू करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट कोई सही प्रोडक्ट ही है ना, कोई मतलब कि कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ना सेल कर रहा है या कोई इस तरह की 2 नंबर चीज़ तो नहीं सेल करने लग गया। सो वो ये सारी चीज़ें रिव्यू करते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव होता है, ऐड अकाउंट। अगर आप किसी इंडिविजुअल बंदे से ख़रीद रहे हो ना ऐड अकाउंट, देन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल ये कर लेनी चाहिए। इतना कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं, ये कर लेनी चाहिए ताकि आपका स्टोर जो है प्रोफेशनल लगे। सही है, सो ये आज की हमारी वीडियो थी। बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या करनी है, कैसे कैसे करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हम इसके थीम के ऊपर वर्क करेंगे कि भाई थीम किस तरह से हमने कस्टमाइज़ करना है। ये इस तरह का स्टोर होता है बेसिक सा, तो इसको किस तरह से खूबसूरत स्टोर बनाना है ताकि जो कस्टमर है, इसको खूबसूरत सिंपल बनाना है ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और प्रोफेशनल लगे उसको और वो प्रोडक्ट को परचेज़ करे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी यार ये है कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि ये हमारा जो कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।